Subscribe Kalyani Online Classes channel for all exams. हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रजत कल्याणी और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं साइंस का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक सी जानकारी ले लेते हैं एसिड और बेस के बारे में। इन अ प्रीवियस क्लासेस वी स्टडीज दैट द sour and the bitter taste of a food is due to a acid and base present in it। क्या कहना चाह रहा है कि हम पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं जो सॉर और बिटर टेस्ट होता है, दैट मीन्स कड़वा और खट्टापन जो होता है खाने में, वो किसकी वजह से होता है? एसिड एंड बेसिस की वजह से होता है। तो देखिए एसिड क्या होते हैं? सॉर इन टेस्ट, दैट मीन्स एसिड कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। वहीं पे बेसिस कैसे होते हैं? बिटर, दैट मीन्स कड़वे होते हैं। और एसिड क्या करते हैं? ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करते हैं। वहीं पे बेसिस क्या करते हैं? रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं। रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं। देखिए याद करने का भी इसका सिंपल तरीका है। देखो भाई, रेड मीन्स खतरनाक, और खतरनाक क्या होता है? एसिड होता है। खतरनाक क्या होता है? एसिड होता है। इसलिए जो एसिड होता है वो क्या करता है? ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है, दैट मीन्स खतरनाक में कन्वर्ट कर देता है। ओके, वहीं पे बेसिस क्या होते हैं? ब्लू में कन्वर्टेड हो जाते हैं। किसमें हो जाते हैं? ब्लू में कन्वर्ट हो जाते हैं। जब लिटमस पेपर उनके पास लेकर जाते हैं तो लिटमस पेपर को वो ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। अभी लिटमस पेपर की बात कर रहे हैं। व्हाट इज लिटमस? लिटमस के बारे में पढ़ लेते हैं। लिटमस क्या होता है? लिटमस क्या है? विच इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ एसिड एंड बेस इन अ सॉल्यूशन आर कॉल्ड एज एसिड बेस इंडिकेटर और सम सिंपल इंडिकेटर्स। दैट मीन्स वो चीज जो हमें बताए, क्या चीज? एसिड और बेस की प्रेजेंस बताए, किसी के अंदर एसिड और बेस की प्रेजेंस बताए, उसको क्या बोलते हैं? इंडिकेटर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंडिकेटर बोलते हैं। इंडिकेटर्स। तो हमारा लिटमस जो है वो भी एक नेचुरल इंडिकेटर है। क्या है? एक नेचुरल इंडिकेटर। कुछ और नेचुरल इंडिकेटर्स क्या होते हैं? जैसे कि रेड कैबेज लीव्स, लाल गोभी होती है ना, लाल वाली गोभी जो होती है उसकी पत्तियां, वो भी क्या करती हैं? एसिड और बेस की प्रेजेंस में जाती हैं तो उनका कलर चेंज हो जाता है। उसी तरीके से टर्मरिक, हल्दी जो होती है हमारी, या फिर कलरफुल पेटल्स ऑफ अ सनफ्लावर, कुछ पेड़ पौधों की, कुछ फूलों की जो रंगीन पत्तियां होती हैं वो भी यही काम करती हैं। जैसे कि हाइड्रेंजा एंड जेरेनियम, ये जो कुछ फ्लावर्स होते हैं ये भी क्या करते हैं? हमारा एसिड और बेस को इंडक्ट करते हैं। देखिए इंडक्टर जो होते हैं वो एसिड और बेस की प्रेजेंस में जाने में अपना कलर चेंज करते हैं। क्या चेंज करते हैं? कलर चेंज करते हैं। आ रही है बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या कह रहा है? देयर आर सम सब्सटेंस हुज ऑर्डर चेंज इन एसिड एंड बेसिक मीडियम आर कॉल्ड एज ऑफ फैक्टर्स इंडिकेटर्स। दैट मीन्स कुछ वो सब्सटेंस जिनकी स्मेल क्या हो रहा है? जिनकी स्मेल चेंज हो रही है एसिड और बेस की प्रेजेंस में आने में, उस तरीके के सब्सटेंसेस को क्या बोलते हैं? ऑल फैक्टर। दैट मीन्स उनकी गंध जो होगी या फिर स्मेल जो होगी वो क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। कुछ एग्जांपल, वेनिला, अनियन एंड कोक। ये जो कुछ एग्जांपल हैं ये नेचुरल एग्जांपल हैं किसके? ऑफ फैक्टर्स के। दैट मीन्स प्याज, लौंग और वेनिला जो होता है इनकी स्मेल चेंज हो जाती है जैसी एसिड और बेस की प्रेजेंस में आते हैं। यहाँ तक अभी हमने पढ़ी बेसिक जानकारी किसके बारे में? एसिड और बेस के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम जान लेते हैं एसिड और बेस रिएक्ट विद द मेटल। तब क्या होगा जब हम किसी एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट करवा दें? तब वो क्या बनाएगा? सॉल्ट प्लस के हाइड्रोजन गैस। दैट मीन्स सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। स्टार्ट करते हैं, रिएक्शन को देख लेते हैं। NaOH प्लस के Zn, दैट्स गिव Na2ZNO2 प्लस के हाइड्रोजन गैस। क्या कहना चाह रहा है? इसमें नोटिस कीजिए कि जो मेटल इन द अबव रिएक्शन डिस्प्लेज द हाइड्रोजन फ्रॉम द एसिड। क्या कह रहा है कि जो हमारा मेटल था, जो हमारा जिंक था, उसने क्या किया? हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया। हाइड्रोजन को क्या कर दिया? रिप्लेस कर दिया, जिसकी वजह से हमें यहाँ हाइड्रोजन गैस देखने के लिए मिली। और जिंक क्या हुआ? बचे हुए एसिड के साथ क्या हो गया? कंबाइन हो गया। बचे हुए एसिड के साथ क्या हो गया? कंबाइन हो गया, जिससे कि उसने क्या बनाया? एक कंपाउंड बनाया जिसको हम क्या बोलते हैं? सॉल्ट बोलते हैं।
जिसको क्या बोलते हैं, सॉल्ट। पढ़ लेते हैं। अ मेटल कंबाइंड विद द रिमेनिंग पार्ट ऑफ एसिड, बचे हुए एसिड के साथ कौन कंबाइन हो गया, मेटल कंबाइन हो गया, और उसने एक नया कंपाउंड बनाया जिसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्ट बोलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, कुछ और जानकारी ले लेते हैं। मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोकार्बोनेट्स रिएक्ट विद द एसिड। तब क्या होगा, जब मेटल कार्बोनेट्स या फिर मेटल हाइड्रोकार्बोनेट्स रिएक्ट कर ले किसके साथ, एसिड के साथ, तभी क्या होगा, जब ये रिएक्ट करेंगे एसिड के साथ तो ये क्या बनाएंगे, सॉल्ट बनाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस के पानी। यहाँ तीन सब्सटेंसेस बन रहे हैं, क्या, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस के वाटर। रिएक्शन देख लेते हैं। Na2CO3 प्लस के 2HCl दैट गिव्स NaCl H2O एंड CO2। दैट मीन्स जब हम यहाँ क्या हुआ, देखिए कि Na2 के साथ क्या चला गया, Cl चला गया, Na2 के साथ क्या चला गया, Cl। सेम वही चीज कि सोडियम जो कि हमारा मेटल है उसने क्या किया, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया, और हाइड्रोजन किसके साथ ऐड हो गया, ऑक्सीजन के साथ, और एक कार्बन और ऑक्सीजन एक अलग चला गया। तो उन्होंने क्या बनाया, NaCl जो कि हमारी सॉल्ट होती है, H2O जो कि पानी होता है, और CO2 जो कि कार्बन डाइऑक्साइड होती है। नीचे देख लेते हैं, NaSCO3 जो कि हमारा क्या है, मेटल हाइड्रोकार्बोनेट। मेटल क्या है इसमें, सोडियम। मेटल क्या है इसमें, सोडियम। इसकी भी हमने HCl के साथ रिएक्शन करवाई, सेम यही चीज हुआ। सोडियम ने क्या किया, हाइड्रोजन को रिप्लेस किया, सोडियम ने क्या किया, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया, और क्या बना लिया, NaCl बना लिया, प्लस के वाटर प्लस के कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, देखिए मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोकार्बोनेट्स एक्ट लाइक अ बेसिस। जो हमारे मेटल कार्बोनेट्स होते हैं या फिर हाइड्रोकार्बोनेट्स होते हैं वो जर्नली इस रिएक्शंस के अंदर बेस की तरह फॉर्म कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बेस की तरह काम कर रहे हैं। कुछ और रिएक्शन देख लेते हैं। लाइम वाटर, जो कि हम लाइम वाटर हमने पिछले 2-3 वीडियोस में हम लाइम वाटर के बारे में जिक्र कर चुके हैं। जब हम इसकी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ये CO3 बनाता है, जो कि क्या होता है, वाइट प्रेसिपिटेट होता है प्लस के वाटर। जब इस CaCO3 की हम वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ये क्या बनाता है, CaHCO3 का होल ट्वाइस, जो कि क्या होता है, सॉल्युबल होता है पानी के अंदर, जो कि क्या होता है, सॉल्युबल होता है पानी के अंदर। ये दोनों ही रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ये दोनों ही रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, तो इनको थोड़ा सा अच्छे से समझ लीजिएगा, देख लीजिएगा। लाइमस्टोन, चोक और मार्बल आर द डिफरेंट फॉर्म ऑफ कार्बन कैल्शियम कार्बोनेट्स। मार्बल, लाइमस्टोन और चौक ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट्स के अलग अलग फॉर्म्स हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। एसिड एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर। अभी हमने क्या पढ़ा, पहले एसिड और बेस को रिएक्ट करवाया हमने मेटल के साथ, फिर हमने एसिड को रिएक्ट करवाया मेटल कार्बोनेट्स और मेटल हाइड्रोकार्बोनेट्स के साथ। अब हम पढ़ रहे हैं कि तब क्या होगा जब एसिड और बेस दोनों एक साथ रिएक्ट करें। जब एसिड और बेस दोनों एक साथ रिएक्ट करते हैं तो वो क्या बनाते हैं, सॉल्ट प्लस के वाटर बनाते हैं, सॉल्ट प्लस के वाटर। द रिएक्शन बिटवीन द एसिड एंड बेस टू गिव अ सॉल्ट एंड वाटर इज नोन एज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। वो रिएक्शन जिसके अंदर एसिड और बेस कंबाइन हो जाए और सॉल्ट प्लस के पानी बनाए, उस तरीके की रिएक्शंस को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। NaOH क्या हमारा बेस, HCl क्या है हमारा एसिड, रिएक्ट करा क्या बनाया, NaCl प्लस के H2O। NaCl वो नमक होती है, ये सॉल्ट है, ये सॉल्ट वही सॉल्ट है जो हम घरों में खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, घर में खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इज इट क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विद एसिड। अब मेटल ऑक्साइड की किसके साथ रिएक्शन करवा रहे हैं हम, एसिड के साथ। तो मेटल ऑक्साइड जब एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, सॉल्ट प्लस के वाटर। और यहाँ भी देख लीजिए मेटल ऑक्साइड किसके तरह काम कर रहे हैं, एक्ट एज अ बेस इन अ नेचर, वो बेस के तरह रिएक्ट कर रहे हैं। नॉन मेटल ऑक्साइड, नॉन मेटल ऑक्साइड क्या है, बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है और क्या बन रहा है, सॉल्ट प्लस के वाटर। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ मेटल, नॉन मेटल ऑक्साइड क्या है, एसिड की तरह काम कर रहे हैं। नॉन मेटल ऑक्साइड एसिड की तरह और मेटल ऑक्साइड बेसिस के तरह। ध्यान रखना कि मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो बेस के तरह काम करते हैं और वहीं पे नॉन मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो एसिड की तरह काम करते हैं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए।